चलो जाए। तो हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा जो है पार्ट 7 है, ठीक है। हिरोशिमा, इनके लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है कि आगे का पूरा नाम क्या है? बोला। हिरोशिमा किस देश में है? जापान। और इस प्रश्न को 2020 में पूछा। दूसरा क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश पर गिराया गया था? जापान पर। किसने गिराया था? अमेरिका ने। आगे का पूरा नाम देखो, पूछा नहीं, आगे का पूरा नाम क्या है? आगे ने सूत्रपात किया, ठीक है, आगे ने सूत्रपात किया तो प्रयोगवाद का। किनका किया? प्रयोगवाद का। किनका किया? हाँ। इसके बाद है कि तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक, ठीक है, तार सप्तक का संपादक कौन है? तो आगे है। कौन है? आगे देखो, मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। तो यह जो कविता है, ये आगे नहीं, यहाँ पूछ क्या रहा है कि मानव की जो विभीषिका है, ठीक है, मानव की जो विभीषिका चित्रण करने वाली जो कविता है वो कौन सा कविता है? ठीक है, तो यह कविता का नाम हिरोशिमा है। इसमें मानवीय का जो है ना, जो मानवीय विभीषिका मतलब कि जो परमाणु बम गिराया गया था तो बहुत सारे लोगों का भी जो है ना क्या हुआ है, मृत्यु हो गया, ठीक है। तो मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली जो कविता है, ये कौन सा कविता है? हिरोशिमा। आगे समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि हिरोशिमा पार्ट में नगर के चौक पर निकलने वाले सूरज का क्या नाम था? परमाणु, ठीक है। यह जो निकला था नगर के चौक पर निकलने वाले सूरज का नाम क्या था? ठीक है, नगर के, ठीक है, हिरोशिमा पार्ट में जो नगर के चौक के बीच निकलने वाले जो सूरज था उनका क्या नाम था? अच्छा, आगे का जन्म बता तो। 1911। आगे का जन्म कब हुआ था? 1911। अब बताना कि आगे का मूल निवासी, मतलब आगे जो है मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? तो करतारपुर। कहाँ के? कहाँ के थे? करतारपुर। अच्छा, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? जापान। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? जापान में। सही बात है। अच्छा, जापान के, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणुबम किसने गिराया? अमेरिका ने गिराया। इसके बाद और बोले हम कि आगे का निबंध कृति कौन है? तो याद रखना, तुम लोग को याद नहीं होगा, भवंती, ठीक है, भवंती अंतरा त्रिशंकु, ठीक है, भवंती अंतरा त्रिशंकु, यह उनका जो है ना निबंध कृति क्या है? निबंध कृति। इसके बाद हम लोग का प्रश्न है कि आगे के नाम से, ठीक है, यही सब प्रश्न तुम लोग से छूटता है, ठीक है। आगे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो याद रखना, प्रयोगवाद। कौन सा वाद? प्रयोगवाद। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि आगे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा है? प्रयोगवाद। चलो, आगे का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। अच्छा, हिरोशिमा शीर्षक जो कविता है, हिरोशिमा शीर्षक जो कविता है, इनके लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि आगे की माता को कौन थी? वयंती देवी। कौन थी? आगे का माता वयंती देवी और पिता था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ठीक है, हीरानंद शास्त्री। इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि हरी घास पर क्षण भर, समझना, हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो यह जो आगे जी कौन है? हाँ, आगे जी। आगे यह क्वेश्चन बताना कि हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा पाठ में वर्णित सूरज कहाँ से निकलता है? तो इसमें ऑप्शन है, चौके बीचों बीच। इसमें ऑप्शन देखो क्या है? फटी मिट्टी से, अंतरिक्ष से, जल से, बादल से। सही बात है, फटी। आगे, कभी आगे का माना हुआ सूरज किस दिशा से निकलता है?
तभी आज्ञे जो माना, तभी आज्ञे का माना हुआ सूरज क्या है, माना हुआ सूरज जो है वह जो है किस दिशा से क्या करती है, निकलती है। तो बताते हैं नगर के बीचों बीच को क्वेश्चन तुम्हारे से बताती है, सबको इतना क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं बाकी वाले लोग जो बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन में बैठा खाना पीना थोड़ा खा के अब आगे भी तुमको यहाँ बैठाएंगे, देखते हैं कर तुम जवाब देती है, ठीक है। देखना आगे समझ, आगे क्वेश्चन है हिरोशिमा आज्ञे की किस कविता के संग्रह से लिया गया। कहने का मतलब यह है कि जो आज्ञे है उसने जो लिखा हिरोशिमा आखिर यह किस संग्रह से लिया गया। याद रखना सदा नीरा, सदा नीरा। अच्छा, आज्ञे जो है एक ऐसा कवि बहुभाषी वित्त कवि है। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन बहुभाषी वित्त कवि है, बहुभाषी वित्त कवि है तो कौन है, चलो। इसके बाद कुछ क्षण, ठीक है, कुछ क्षण के बाद देखना, हाँ इनको क्वेश्चन छोड़, इनको देखो शेखर एक जीवनी, आज्ञे का प्रसिद्ध है तो उपन्यास है, क्या है, उपन्यास। शेखर एक जीवनी आज्ञे का प्रसिद्ध क्या है, उपन्यास है। अच्छा क्वेश्चन और बताना, कवि आज्ञे ने सूरज किसे कहा, परमाणु बम को, हाँ परमाणु बम को क्या कहा। इसके बाद बोला कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ से निकलता है, नगर के बीचों बीच, नगर के चौक से। हाँ आगे, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज किसका प्रतीक है, किसका प्रतीक है। और लास्ट क्वेश्चन है कि आज्ञे का निधन कब हुआ, तो 4 अप्रैल 1987, 4 अप्रैल 1987 किनका जन्म हुआ था, आज्ञे का, ठीक है, जन्म हुआ कि निधन हुआ, हाँ ठीक है। आज्ञे का जो निधन हुआ वह 4 अप्रैल 1987, ठीक है, कब हुआ था, 87, 4 अप्रैल 1987।